Welcome my dear students. Welcome back to your math classes. I am your teacher जफ़र सर. तो आज जो हमने टॉपिक लिया है मैथमेटिक्स में वो है पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ. तो आज हम इस पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या हम कैसे इसको बना सकते हैं. तो सबसे पहले एक सर्कल ग्राफ क्या होता है या पाई चार्ट क्या होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो ये देखिए आप, द डेटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म इज नोन एज पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को जिसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, हम उसको एक सर्कल ग्राफ में, एक सर्कल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर जो और इंफॉर्मेशन हम देंगे वो है कि ये जो ग्राफ होता है ये हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स. क्योंकि हम एक पूरे सर्कल को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, इसलिए हमें एक रिलेशन देता है कि व्हाट इज द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स. इसके बाद हियर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. यानी जब भी हम इस सर्कल को, इस सर्कल ग्राफ को या पाई चार्ट को बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस सर्कल को डिवाइड करते हैं सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में. अब वो सेक्टर्स कैसे हम बनाते हैं ये डिपेंड करता है किसी भी वैल्यू पे. यानी अगर एक इंफॉर्मेशन है उसका वैल्यू कितना है, अकॉर्डिंगली उसका एक सेक्टर बनेगा. यहाँ पे देखिए आप, द साइज ऑफ ईच सेक्टर, यानी जो भी हम ये सेक्टर बनाएंगे उसका साइज कितना होगा, ये प्रोपोर्शनल होता है उस एक्टिविटी या उस इंफॉर्मेशन पे. यानी जो उस इंफॉर्मेशन का वैल्यू होगा उसी हिसाब से ये सेक्टर बनेगा. यानी अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है तो उसका सेक्टर ज़्यादा बनेगा, अगर वैल्यू कम है तो सेक्टर कम बनेगा उस सर्कल में. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सर्कल को डिवाइड करते हैं सेक्टर्स में, पार्ट्स में. अब ये एग्जांपल आप देखिए, एक पाई चार्ट मैंने बनाया है, डिफरेंट कलर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं. तो ये सेल्स का एक पाई चार्ट है, 1 2 3 4 4 कलर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, रिप्रेजेंट किया है. तो ये जो सेक्टर्स ये बनाते हैं, ये ब्लू कलर है या दूसरे कलर्स मैंने यूज़ किए हैं. यहाँ पर देखिए साइड में भी दिखाता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है. तो ऐसे ही हम इन 4 कलर्स को, इन 4 इंफॉर्मेशंस को कैसे हम सर्कल ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक जनरल एग्जांपल है एक पाई चार्ट की. तो इसको पूरा समझने के लिए, यानी हम कैसे एक पाई चार्ट बना सकते हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर उस एग्जांपल को, फिर उन वैल्यूज़ को हम एक पाई चार्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए आप, एक एग्जांपल मैंने ली है, ये देखिए, यह एक्टिविटी और टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट. एक स्टूडेंट कितना टाइम लेता है दिन भर के जो 24 घंटे हैं उसमें वो कौन सा काम कितने घंटे के लिए करता है. यहाँ पर देखिए आप, स्कूल के लिए वो 6 आवर्स स्पेंड करता है, प्ले के लिए 3 आवर्स, होमवर्क के लिए 4 आवर्स, स्लीप के लिए 8 आवर्स और अदर्स दूसरे कामों के लिए 3 आवर्स. तो ये टोटल बनते हैं 24 आवर्स. अब इन 24 आवर्स को हम कैसे एक सर्कल ग्राफ बनाएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सा टाइम किस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है. यहाँ पर हम देखें हम कैसे इसको सर्कल ग्राफ बनाएंगे या पाई चार्ट बनाएंगे. अब इसका चार्ट बनाने के लिए हमें क्या पहले करना है, हमें वो एंगल फाइंड करना है. क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है. उन सेक्टर्स को जो हम डिवाइड करते हैं वो सेक्टर्स इस 360 में से कोई एंगल ऑक्यूपाई करता है. तो सबसे पहले हमें वो एंगल निकालना है ताकि हम ये सर्कल ग्राफ बना सकें. तो इन ऑर्डर टू ड्रा सर्कल ग्राफ फॉर दिस डेटा we have to find the angle made by each information. each information means ये स्कूल, प्ले, हर एक का एक अपना अपना टाइम टेकन है. तो कौन सी एक्टिविटी कितना एंगल बनाएगा तो वो हमें पहले फाइंड करना है. तो वो हमने कैसे किया है या कैसे हम कर सकते हैं उसके लिए आप पूरा ध्यान रखें, ये हम यहाँ पे दिखाएंगे. ये देखिए आप, अगर एक्टिविटी है स्कूल तो उसके लिए कितना टाइम स्पेंड करता है, 6 आवर्स. तो सबसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है क्योंकि टोटल टाइम हमारा 24 आवर्स है दिन का. उन 24 आवर्स में से 6 आवर्स ये स्पेंड करता है स्कूल के लिए. तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 6/24. अब ये 6/24 ये किसके बराबर है, 1/4. जब हम इसको कैंसिलेशन की है तो 6/24 इसको 1/4. अब ये 1/4 कितना एंगल बनाएगा आउट ऑफ टोटल 360 डिग्री एंगल. तो वो है 1/4 ऑफ 360. 1/4 इंटू 360 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी जो ये पहली एक्टिविटी है स्कूल जिसके लिए 6 आवर्स स्पेंड करता है, ये उस सर्कल में सर्कल ग्राफ बनाने के लिए कितना एंगल लेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा उसमें.
उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है प्ले, उसके लिए टाइम टेकन है 3 आवर्स। अब ये 3 आवर्स कितना फ्रैक्शन बनाएगा पहले, तो 3/24, बिकॉज टोटल आवर्स इज 24 आवर्स। तो अब टोटल में से ये कितना टाइम लेता है, 3/24, दैट इज 1/8। अब ये 1/8 कितना एंगल बनाएगा, दैट इज 1/8 ऑफ 360 इंटू 360, दैट इज 45 डिग्री। इसी तरह से होमवर्क के लिए कितना टाइम है, 4 आवर्स। अब ये 4 आवर्स कितना फ्रैक्शन बनाएगा पहले, 4/24, दैट इज 1/6। अब ये 1/6 कितना एंगल बनाएगा, 1/6 इंटू 360, दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद स्लीप के लिए कितना टाइम है, 8 आवर्स। अभी 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन बनाएगा, 8/24, तो दैट इज इक्वल 1/3। अब ये 1/3 कितना एंगल बनाएगा, 1/3 ऑफ 360, क्योंकि हम पूरा 360 को ही डिवाइड करते हैं इन फ्रैक्शंस में, दैट इज इक्वल 120 डिग्री। उसके बाद अदर्स के लिए जो टाइम है वो है 3 आवर्स, दैट इज फ्रैक्शन उसका कितना आएगा, 3/24, दैट इज 1/8। अब ये 1/8 कितना एंगल बनाएगा, 1/8 इंटू 360, दैट इज 45 डिग्री। तो ये हमने पूरा 360 को, अगर आप इन एंगल्स को ऐड करेंगे ये आपका बराबर 360 आएगा। इसी तरह से अगर आप इन फ्रैक्शंस को भी ऐड करेंगे ये आपका बराबर 1 होल आएगा, यानी 24/24 आएगा, दैट इज 1। क्योंकि हमने पहले ही कहा है हम सर्कल को एक होल को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। वो पार्ट्स क्या होते हैं, वो सेक्टर्स होते हैं। अब वो सेक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, वो हमने यहाँ पे निकाला एंगल, हर एक का एंगल यहाँ पे हमने फाइंड किया है। अब उसी एंगल को हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल में। तो यहाँ पर देखिए अब इसका जो सर्कल ग्राफ है या पाई चार्ट है वो कैसे बनेगा, वो देखा, वो मैंने यहाँ पे बनाया है। ये है इसका पाई ग्राफ। अब देखिए आप, जो ये सुकूल है, पहला सुकूल, ये इसका कलर है। अब देखिए आप, इसका जो यहाँ पे सेंटर पे ये एंगल है ये बराबर 90 डिग्री है, यानी जो अभी हमने दिखाया इसका एंगल 90 डिग्री निकलता है। इसके बाद जो ये प्ले है इसका एंगल निकलता है 45 डिग्री, तो ये 45। उसके बाद जो होमवर्क है उसका भी आप देखिए एंगल कितना बनता है, तो इतना ही यहाँ पे होगा। उसके बाद जो स्लीप है इसका एंगल 120 निकलता है, तो ये देखिए आप, ये है 120 डिग्री है। उसके बाद जो अदर्स है इसका भी निकलता है 45 डिग्री। अब देखिए ये बराबर है, प्ले के बराबर है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये सर्कल ग्राफ हमें दिखाता है कि किस एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगा या कितना इसने ऑक्यूपाई की है स्पेस इस सर्कल में से, यानी हर एक का अलग अलग सेक्टर हमने बनाया है। तो इस सूरत में हम ऐसे ही हम बनाते हैं एक सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट हम बनाते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसके लिए पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर एंगल निकालते हैं, और उस एंगल की मदद से हम फिर इसका ग्राफ बना सकते हैं, सर्कल ग्राफ बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ। तो हमने ये भी जाना इसमें कि व्हाट इज़ अ सर्कल ग्राफ या व्हाट इज़ अ पाई चार्ट, और फिर हम कैसे इसको बना भी सकते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले फ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद एंगल निकालना है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।